सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर से पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को और पढ़ते हैं कि किस प्रकार ईला ने अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना किया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तो आप देख रहे हैं कि ईला सचानी का ये जो चित्र है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने पैरों से ही काम करती थी ज़्यादातर काम, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। तो यहाँ आप अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन देख पा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जंजीर है, मछली टाका है, भरवा टाका है, उल्टी बखिया है, खुला हुआ जंजीर टाका है। तो ये अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन है जो हम इसमें तैयार कर सकते हैं कपड़े के ऊपर सुई और धागे की मदद से। तो यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए दिया गया है। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ इच्छा वही रास्ते निकल आते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसके अंदर इतना धैर्य था, इतना मतलब सहन करने की शक्ति थी कि उसने प्रकृति को भी झुठला दिया, झूठा साबित कर दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी मतलब जहाँ पर एग्जीबिशन इंग्लिश में बोलते हैं, जहाँ पर तैयार किए हुए चीज़ों को लोगों के सामने नुमाइश के तौर पर रखा जाता है। इन परिधानों या कपड़ों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो ईला ने अपने जीवन में इसको एक चुनौती के रूप में माना। अपने हाथों के जो वो काम नहीं कर पाती थी हाथों से, तो उसने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया
और अपने पैरों को उसने इस प्रकार से तैयार कर लिया कि वो हाथों का जगह ले पाए, और पैरों से उसने ये सब काम करना सीखा और जीवन में आगे ही आगे बढ़ती गई। सफलता उसके कदम चूमने लगी। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि अगर मन में चाह है, इच्छा है, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। इसीलिए कहते भी हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है जीवन में। तो यही हमें भी अपने अंदर इस बात को सोचना है कि हमें भी कोशिश करते रहना है जीवन में। हमें कभी भी चुपचाप नहीं बैठना है। हमें पढ़ने में, हमें किसी काम को सीखने में, आगे बढ़ने में हमें हमेशा अपने अंदर ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें कोशिश करते रहना है। हमें चुपचाप नहीं बैठना है। हमें पढ़ने में भी आगे जाना है, और हम अगर कोई काम सीखें तो उसको भी हमें ध्यान से सीखना है और जीवन में अपना एक मुकाम तैयार करना है। तो बच्चों, हमने ये पाठ पूरा पढ़ लिया है और आशा करता हूँ कि सबको यह पाठ समझ में आ चुका होगा। और जब हम DCC क्लास करेंगे तब भी हम इस पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, क्विज करेंगे। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है और इसके कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आप लोग उन प्रश्नों को अपनी कॉपियों में लिखें और उसका उत्तर ढूंढकर खुद स्वयं उसको करने की कोशिश करें। तो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, ईला ने हाथों के बदले पैरों से क्या क्या करना सीखा था। 7वां प्रश्न है, ईला ने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की थी। 8वां प्रश्न है, विद्यालय में पढ़ते समय ईला को किस बात की जानकारी नहीं थी। 9वां प्रश्न है, ईला ने कशीदाकारी करने का काम कहाँ से सीखा था। 10वां प्रश्न है, ईला ने कैसे कुदरत को भी झुठला दिया। 11वां प्रश्न है, ईला द्वारा बनाए गए परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ और कहाँ की झलक मिलती है। तथा आखिरी प्रश्न 12वां प्रश्न शब्दार्थ है, जिनमें दाखिला, दंग, घुटने टेकना, अतिरिक्त, धैर्य, परिधान, आकृति और नवीनता। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपियों में लिखें और उसे मुझे भेज दें PDF बनाकर। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड के नियमों का पालन करते रहिए और आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।